बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक सोने का तख्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया। फिर सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाएं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और उनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाएं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दारोगा से कहा कि खोलो। उस आसमान के दारोगा ने भी पहले दारोगा की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हज़रत हंस ने कहा कि अबू ज़र ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम को पहले आसमान पर पाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने ख़बर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हब्बल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज़ थी। इब्ने हज़म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज किया है। मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। उन्होंने फरमाया कि आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताकत नहीं रखती है। मैं वापस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत में इसके बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर हुआ। फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त ना कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया, बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके मुतालिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या हैं। उसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि उसमें मोतियों के हार हैं और इसकी मिट्टी मुश्क की है।